नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता की अदालत में आपका स्वागत है। जनता की अदालत में आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव और कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी होंगे। आज हमारी बातचीत होगी कुंभ महामेला में हुए भगदड़ को लेकर के। तो आज जनता की अदालत से जुड़े सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की अदालत के कटघरे में हैं और आपके ऊपर आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इलाहाबाद प्रयागराज में लगे महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ है, इससे यह साबित होता है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हाँ, बिल्कुल। इसके पहले भी 2013 में महाकुंभ लगा था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और नगर विकास मंत्री आजम खान साहब उसके प्रभारी थे मेला के जी। और बेशक आज लोग याद कर रहे हैं उस महाकुंभ और इस महाकुंभ में जब तुलना करते हैं तो ये पा रहे हैं कि वो महाकुंभ बहुत ही अच्छा था, जहाँ लोगों के रहने खाने ठहरने बड़ी अच्छी सुविधा थी और मेला परिसर में कहीं कोई भगदड़ न हुई और सारे श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक संगम में डुबकी लगाई और सब लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान किए थे। तो आज ये और आज जो स्थिति पैदा हो गई है, मैं एक सवाल सरकार से करना चाहता हूँ कि सरकार आखिर मौत के आंकड़ों को छिपाना क्यों चाहती है? आपको कैसे लगता है? दूसरा आरोप है जनता की अदालत में आपको कैसे लगता है कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है? जी बिल्कुल। वहाँ जो चश्मदीद हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उनका ये कहना है कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और अस्पताल में आप पत्रकार हैं, पत्रकारों तक को घुसने नहीं दिया गया उन मौत के आंकड़ों की जानकारी लेने के लिए। पुलिस बल जबरदस्ती पत्रकारों को खदेड़ा अस्पताल से। और दूसरी चीज जी, एक घटना ये समझ में आ रही है, जो मीडिया में आ रही है, आपके द्वारा ही इस तरह की चीजें प्रचारित हो रही हैं कि हादसा इलाहाबाद में होता है और डेड बॉडी की सुपुर्दगी लखनऊ से हो रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सबसे पहले अगर आप अस्पताल में ले जाते तो इलाहाबाद में एक से एक अस्पताल है, वहीं से डेड बॉडी की सुपुर्दगी होती थी। लेकिन सरकार आंकड़ों को छिपाने के लिए मृतक लोगों को उठा करके दूसरे जनपदों में ट्रांसफर कर रही है ताकि मौत के आंकड़ों को छिपाया जा सके। ये भी हो सकता है कि जिस जनपद की लाश हो, जिस जनपद का मृतक हो, उस जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से सुपुर्दगी। ऐसा कुछ नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य का बयान है, जिस दिन रात में हादसा होता है अगले दिन सुबह हमारे मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि कहीं कोई अफवाह पे ध्यान न दिया जाए, कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतने गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही बोल सकता है कि महाकुंभ में कोई हताहत नहीं हुआ है और अफवाहों पर ध्यान मत दें। जो घटना लाखों लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने देखा हो, उस घटना पर अगर मुख्यमंत्री का ये बयान आता है कि ये सिर्फ अफवाह है और आज भी सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग इन बातों को प्रचारित कर रहे हैं कि ये अफवाह है, कोई मौत नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई। और वहीं नहीं, झूंसी में भी भगदड़ हुई थी। खासतौर से मीडिया भी सपोर्ट कर रही है सरकार को। एक भगदड़ झूंसी में भी हुई थी, लेकिन उस खबर को भी दबाने का प्रयास किया गया। ये कहा जा रहा था जो वहां जो है टेंटों में आग लग गया है, सामान जल करके खाक हो गया है, उस पर ध्यान आपका तो नहीं जा रहा है? मेरा ध्यान तो सीधा है, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। कुल मिलाकर के ये है कि वो तो पहले ही से अब सपन दिख रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार टेंटों में आग लगना ये दिखाता है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो करोड़ों 4000 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया मेला प्रशासन को, उसमें सिर्फ लूट की खुली छूट अधिकारियों को दे दी गई है। मेला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बुरी तरह से खिलाफ हो चुका है। दूसरी चीज, वहां दुकानदारों को जो अलॉट किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार जो है मेला क्षेत्र में जाते रहे, प्रयाग में जाते रहे, जायजा लेते रहे। मुख्यमंत्री जितनी बार गए हादसे उतनी बार हुए। अब आप समझ सकते हैं
मुख्यमंत्री जितनी बार मेला में गए उतनी बार हादसे हुए और उन हर हादसों को छिपाने का प्रयास सरकार की ओर से मजबूती से किया गया। मैं थोड़े कुछ कह रहा हूँ, शंकराचार्य नाराज हैं, सारे साधु संत नाराज हैं, वहां की दुर्व्यवस्था देखने लायक है, वहां शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है। लोग ये कह रहे हैं कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और वहाँ जो है लगभग जो है करोड़ों में लोग जो है सनातन और पर्व का आस्था लेकर के लोग जा रहे हैं। जहाँ ज्यादा भीड़ होगी वहाँ कुछ तो हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सही कहा। और आस्था के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है। अगर ज्यादा लोग गए हैं तो उनकी आस्था जुड़ी है उस संगम और महाकुंभ से। और जिस तरह के बजट प्रस्तुत किए गए मेला को सही चलाने के लिए, वो बजट को अधिकारी खा गए। दूसरी तरफ एक और जो सबसे बड़ा आमदनी का जरिया ढूंढा गया, सारे दुकानदारों को महंगे रेट पे दुकानें अलाट की गई और अच्छे पैसे की वसूली की गई एडवांस। बावजूद मेला प्रशासन सुविधाओं से वंचित, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां तक कि उनका भूला भटका केंद्र तक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। माताएं बिलख रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, बहन भाई के लिए बिलख रहा है। और तो और इलाहाबाद, प्रयागराज जो आज है, वहां के मुसलमानों ने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। जिन मुसलमानों का कार्ड देख करके उन्हें दुकान नहीं लगाने दिया गया पूरे प्रयागराज में, प्रयागराज के मुसलमानों ने सारे हिंदू भाइयों के खाने पीने रहने सोने के लिए अपने स्कूल कॉलेज और मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं। ये सबसे बड़ी, ये है एक चहती गंगा जमुनी तहजीब की ये सबसे बड़ी मिसाल है जो वहां के मुसलमानों ने दिखाया है और बड़ा दिल करके दिखाया है। एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे। पूरा कैबिनेट तैनात जो है गंगा में स्नान किया उत्तर प्रदेश का, और वहां कैबिनेट की बैठक भी हुई, कई बड़े मुद्दे फैसले भी लिए गए। इसे क्या राजनीति से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी वीआईपी गए, मैंने बताया ना, जितनी बार मुख्यमंत्री गए उतनी बार हादसे हुए। उसी तरह से जितना वीआईपी कल्चर वहां डेवलप किया गया, आम आदमी और वीआईपी, एक शंकराचार्य का बयान है कि श्रद्धा के सवाल पे कौन वीआईपी और कौन आम आदमी, ये तो सबसे खराब बात हो सकती है। आप ईश्वर के दरबार में भी आप ये क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। अब मुक्तानंद का मैंने बयान सुनाया, मुक्तानंद ने भी वीआईपी पे प्रश्न उठाया है, और वही अब मुक्तानंद जो कि शंकराचार्य है, वीआईपी कल्चर के अंदर रह रहे हैं, उनका भी शाही स्नान वीआईपी कल्चर से ही हुआ है। जब उनकी पे बात आती है तो लोग कह जाते हैं कि ये मेरा सनातन धर्म है। यही मुझे कहना था कि वीआईपी कल्चर को सारी सुविधाएं दे दी गई और आम आदमी को अपने हाल पे छोड़ दिया गया मरने के लिए। यही मैं कहना चाहता था कि दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कभी नहीं होता था। शाही स्नान होता था, शंकराचार्य हैं, उनका अपना एक सिस्टम है, बट जो आम आदमी को मरने के लिए संगम के तट पे छोड़ दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे वाहनों को रोका गया। झूसी से 10 किलोमीटर मेला पड़ता है, 25 किलोमीटर क्षेत्र में मेला फैला हुआ है। अब आप बताएं, बूढ़े बच्चे जवान, महिलाएं पुरुष, सबकी इच्छा थी, आस्था उनके अंदर थी, वो संगम नहाना चाहते थे, लेकिन उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। मैं देख रहा था। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये भी कहा गया कि जो ये महाकुंभ लगा है हर 12 साल के बाद लगता है, लेकिन 144 साल के बाद का गजब संजोग है। यह संजोग 144 साल पहले हुआ। ये हर बार कहा जाता है। 2013 में भी कहा गया था कि 144 साल बाद लगा है, ठीक ना। 2002 में जब लगा था तो तब कहा गया था कि ये 144 साल बाद लगा है। और मेला प्रशासन जब खुद लोगों के खाने में बालू और मिट्टी डाल रहा हो तो ये व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठना लाजिमी है। और बिल्कुल आप सुन रहे थे जयप्रकाश से, डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को। जयप्रकाश यादव जी जो हैं समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और कई शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। आप जिला पंचायत के भी सदस्य रह चुके हैं। आपने स्पष्ट कहा है कि कुंभ महामेला में, जो प्रयागराज में कुंभ महामेला लगा हुआ है, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूर्णतया फेल हो चुकी है। लूट और कसोट वहाँ चल रहा है। आम जनमानस, सनातन धर्म को मानने वाले और श्रद्धालुओं से सरकार और प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं है। मुरली के साथ खास रिपोर्ट। अब बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनता की अदालत।